कितना सुंदर लग रहा है ना दोस्तों ये वाला। ये हाय ओली, हाय क्यूटू। हेलो नमस्ते सत श्री अकाल मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल द स्माइलिंग बर्ड। मेरी लाइफ के एक और सैटरडे में आप सभी का स्वागत है। और आज के सैटरडे में मैंने व्लॉग स्टार्ट किया है दिन में, सुबह से स्टार्ट नहीं किया, आज एकदम नहा धो के स्टार्ट किया है। क्योंकि सुबह से मैं पूरे घर की सफाई, डीप क्लीनिंग में लगी हुई थी। अच्छे से सफाई करी है आज पूरे घर की। कपड़े वपड़े सब धुल डाले हैं, बस बेडशीट बची हैं, वो धुलनी बाकी हैं। वो हो सकता है मैं कल धुलूं, आज ना धुलूं, क्योंकि कपड़े फैलाने की भी जगह नहीं है। काफ़ी कपड़े हो गए थे वंश के मेरे, तो सब कुछ कर दिया है। और इस सफाई की वजह ये है कि कल आ रहे हैं मम्मी पापा वापस, तो मैंने सोचा उनके आने पे सब साफ रखा जाए, गंदा घर ना मिले उन्हें। तो अच्छे से सारी डस्टिंग वस्टिंग पूरे घर की है, क्योंकि पूरे हफ्ते तो डस्टिंग हो ही नहीं रही थी, तो अच्छे से सारी डस्टिंग की है। बाकी झाड़ू पोछा और बर्तन के लिए मैंने मंगवा लिया है इंस्टा हेल्प। सो एक दीदी आएंगी जो कि मैंने 3 बजे के लिए बुक की है, ताकि हमारा लंच वंच सब कुछ निपट जाए। तो वो आएंगी और 1.5 घंटे काम करेंगी। 1.5 घंटे की बुकिंग की है मैंने। और बढ़िया से सारी झाड़ू पोछा बर्तन और एक वॉशरूम साफ कर देंगी, जो कि मम्मी पापा का वॉशरूम भी साफ कर देंगी। तो ये सारी चीजें वो करके चली जाएंगी, अच्छे से सब क्लीन हो जाएगा और कल मम्मी को बढ़िया साफ घर मिलेगा। तो ये सब कर लिया है मैंने। और इसलिए अब नहा धो के सारी सफाई के बाद अब नहा धो ली हूँ, तो अब करने जा रही हूँ मैं नाश्ता। जी हाँ, नाश्ता। वंश को तो मैंने मैगी बना के दे दी थी थोड़ी देर पहले, सो वो पता नहीं अभी खाएगा कि नहीं। बट मैंने सुबह से खाया नहीं था, मैंने सोचा था कि पहले सब कुछ कर लूँ, फिर आराम से नहा धो के खाऊंगी। सो फिलहाल मैं चाह रही हूँ खाना ब्रेड चाय, तो ब्रेड चाय बनाते हैं और खाते हैं और व्लॉग की शुरुआत करते हैं। और जो भी करूंगी आपको दिखाती रहूंगी, सो आप लोग बने रहिएगा मेरे साथ मेरे व्लॉग में। और गाइस, आज मैंने वही वाली हुडी पहनी है जो मैं लास्ट व्लॉग में जूडियो से लेकर आई थी, और मुझे पर्सनली ये बहुत कंफर्टेबल लग रही है। अंदर से ये बहुत सॉफ्ट है। मैंने हाफ टी शर्ट पहना है तो ये चुभ वुभ नहीं रही है, बहुत कंफर्टेबल है और मुझे पर्सनली बहुत अच्छी लग रही है। बाकी आपको कैसी लग रही है मेरे ऊपर प्लीज कमेंट करके बताइएगा। और अगर आप मेरा लास्ट व्लॉग देखकर ये लेकर आए हैं ना वहां से, तो ये भी मुझे कमेंट करके बताइएगा। सो यहाँ रख दिया मैंने अपनी चाय और ब्रेड बनने के लिए। जल्दी से इसको बनाते हैं और बढ़िया सा ब्रेकफास्ट करते हैं। ब्रेकफास्ट नहीं, ब्रंच करते हैं, ब्रेकफास्ट कम लंच। सो जल्दी से करते हैं और फिर दीदी का वेट करते हैं। दीदी आएंगी तो सारे बर्तन भी धुल देंगी और सफाई भी कर देंगी। सो बर्तन कुछ ज़्यादा नहीं है, इतने सारे हैं और अब ये भी ऐड हो जाएंगे और बस सॉर्टेड। फिलहाल मैं तो लेके आ गई हूँ अपनी चाय और ब्रेड, बाकी दीदी भी आ गई हैं अभी। जस्ट मेरे पास गेट से अप्रूवल का मैसेज आया था, सो मैंने अप्रूव कर दिया। दीदी थोड़ी जल्दी ही आ गई हैं। मैंने 3 बजे बुलाया था, अभी 2:30 ही हो रहा है, बट कोई नहीं, अब तो काम करवाना ही है। सो आ गई है, हमारा सारा काम निपट ही गया है। बस ये 2 बर्तन है, जब तक वो धुलेंगी बाकी तब तक मैं ये भी खा के निपटा दूंगी। तो यहाँ आ चुकी है हमारी दीदी और उन्होंने अपना काम भी शुरू कर दिया है। तो गाइस, दीदी तो आ गई हैं और बढ़िया से अपना काम कर रही हैं। बाकी मुझे आ गया ऑफिस से एक कॉल, छोटा सा काम आ गया है। सो मैंने यहाँ पे खोल लिया अपना लैपटॉप, जल्दी से अपना काम फिनिश करती हूँ और फिर चलते हैं बाहर दीदी के पास। देखते हैं, उनसे पता करते हैं, अगर उन्हें कुछ चाहिए चीज़ ज़रूरत है तो उनको देते हैं। जल्दी से काम निपटाते हैं। गाइस, दीदी तो काफ़ी देर पहले चली गई थी और दीदी के जाने के बाद मैं फ़ोन देखते देखते कब सो गई मुझे खुद पता नहीं चला। अभी 8:30 हो रहा है और अभी मेरी नींद खुली है और अब मुझे थोड़ी बीमार सी फीलिंग आ रही है। जब भी मैं दिन में सोती हूँ मुझे बीमार सा फील होने लगता है, वैसे ही अभी लग रहा है, फीवरिश सा। बट उठ तो गई हूँ और सोच रही हूँ थोड़ा हल्का फुल्का डिनर भी बना लेती हूँ। दाल चावल ही सोच रही हूँ, ज़्यादा कुछ फैंसी नहीं। सो दाल चावल बना लेते हैं, खा लेते हैं और फिर सो जाते हैं। बाकी इस व्लॉग को करेंगे कल कंटिन्यू और कल आपको मम्मी पापा से भी मिलवाऊंगी, तो आप लोग कहीं मत जाइएगा, बने रहिएगा मेरे साथ मेरे व्लॉग में। गाइस, अभी वॉशरूम जाने के लिए मेरी बस नींद खुली ही थी कि मैंने इसे ऐसे सोते देखा और मस्त बढ़िया वहाँ पिलो के नीचे मुंह घुसा के खर्राटे ले रहा है मेरे कान के बगल में। फुल सोया हुआ है, इतना बोल रही हूँ, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। घर में कुछ भी हो जाए ये अपनी नींद पूरी लेता है। मस्त सोया हुआ है, कोई मतलब नहीं है। बर्फ़ी, ए बर्फ़ी, लल्ला, खाना नहीं खाना, चलो। सोए हुए थे क्या? दीदी वीडियो बना रही थी, आप सोए हुए थे एकदम घुस के मस्त। उठना नहीं होता है आपको? हाँ, बस खाने के नाम पे निन्नू खोलती है आपकी। सो जाओ, निन्ना कर लो। माय गुडनेस गाइस, यही है, सारा काम करता है, हम तो ऐवे ही हैं। सो जा,
आ रही हूँ वापस। लीजिए, सो गया। बहुत आज्ञाकारी डॉगी है। The next day. गाइस, ये देखिए सुबह सुबह का नज़ारा। इस साइड तो इतनी नहीं पता चल रही है, बट ये देखिए अभी पापा मम्मी आने वाले हैं, तो मैं उठी थी और बाहर निकल के देखा तो ऐसा कुछ नज़ारा हो रखा है हमारे। आज पहले दिन है जब फॉग आई है, वरना अभी तक फॉग नहीं आ रही थी। आज हम पापा मम्मी को लेने जाने वाले थे, पर पापा ने कहा फॉग बहुत है, तुम लोग मत आओ, हम आ जाएंगे कैब से। सो बस आ रहे हैं। मैंने सोचा आप लोग को फॉग दिखाती हूँ, हमारे शहर की फॉग आ गई है दोस्तों। सर्दी आ गई है, तब भी लोग टहल रहे हैं भाई। हिम्मत की दाद दूंगी आप लोगों की गाइस। कितना सुंदर लग रहा है ना दोस्तों ये वाला। ये गाइस ये देखिए कौन आ गया है, और बर्फी को देखिए कितना खुश है बर्फी। किसके मम्मी पापा आ गए? कैसी रही यात्रा आप लोग की? बहुत अच्छी है। और ट्रिप कैसी रही? खूब छुट्टियां मना के आ गई? खूब, हफ्ते से ज्यादा छुट्टी मना। चलो अब यहाँ काम चालू करो। बहुत छुट्टियां मना ली। मजा आया डैडी आपको इस बार मम्मी के साथ? बहुत अच्छा लगा। गए मम्मी पापा चोट लगवा के आए हैं उंगली में, देखिए। पहली बार ये बस में गई। हाँ ठीक है यार, तेरे से ही बातें कर रहे हैं, रुक जा। इतना खुश है गाइस सबसे। और सुबह का यात्रा कैसी रही? इतनी फॉग देखा भाई, आज पहले दिन फॉग हुई है, इतनी फॉग। गजब, अच्छा भी लग रहा था, डर भी लग रहा था कि बिल्कुल सामने दिखाई ही नहीं दे रहा था हाँ कि कोई गाड़ी है। गाइस हम लोग जाने वाले थे इनको लेने, तो पापा ने मना कर दिया कि तुम लोग मत आओ, इतनी फॉग है। फिर खुद ही आए ये। सबने खूब सेवा करी, खूब मेहमानबाजी हुई, बहुत अच्छा लगा। मामियों ने तुम्हारी खूब अच्छा, बहुत दिन बाद गई थी ना, इसलिए हाँ, ज्यादा मजा आया आपको। लच्छों ने बहुत ध्यान दिया हम लोगों का, तो बहुत चलो खुशी हुई और अच्छा लगा। ऑलमोस्ट 2 हफ्ते रह के आई हो, 14 12 13 दिन रह के आई हो, बढ़िया। अब आग हो गई है पूरी रेस्ट, अब तो नहीं बची थकान। अब नहीं, अब कुछ दिन चलेगा, फिर जाएंगे जब याद आएगी। ये अब इनका रेगुलर ना हो जाए गाइस। इसके थकान उतर गई। हाँ, और इन्हें वॉल्वो बस में बहुत आराम मिल गया है, कह रही है वॉल्वो से अब मैं जाऊंगी, क्योंकि उसमें डब्बा बंद करके अंदर सोती रहती है। इन्हें फर्क नहीं पड़ता बाहर क्या हो रहा है दुनिया में। चलो चाय पियो, फिर हमारे लिए नाश्ता बनाओ, हम बहुत दिन से पूड़ी खाना चाहते हैं। हाँ उसके अंदर सामान, ऐसे गाइस ट्रेन वेन में जाती है ना, इन्हें टेंशन रहती है सामान ना ले जाए कोई, और बस में अपना डब्बा बंद करके सामान रख लेती हैं, तो बस सब सेफ। एक बार हो गया था ना इनके साथ। हाँ बताओ डैडी, वो क्या हुआ था? 3rd AC में थे हम लोग। हाँ। और इनके बैग में मैंने अपना भी फोन रख दिया, मेरा एक आईफोन था और वॉलेट भी था, और वॉलेट भी था, सब रख दिया इसके पर्स में। पीछे वाली बर्थ में लेटी हुई थी। हाँ। मैं उसके ऊपर वाले में, और सुबह जब देखा दिल्ली आके तो पर्स गायब था इनका, बैग पूरा। मम्मी ऐसे करती रहती हैं। एक बार और भी तो किया था, जब चलते चलते बैग से निकलवा दिया था धक्के मुक्की में। जब ट्रेन में जाती हैं तब कुछ कांड करती हैं। तो कानपुर देखने गए थे, तब भी मेरा पर्स निकल गया था। हाँ मम्मी पर्स निकलाने में एक्सपर्ट है, इसीलिए इन्हें वॉल्वो अच्छी लग रही है। अब वॉल्वो से ही जाओगी मैं, अपनी गाड़ी से चलेंगे अब। सर्दियों में तब नहीं जाऊंगी, लेकिन गर्मियों में जब जाऊंगी तब बस से ही जाऊंगी। चलो ठीक है, अब चाय पियो और नाश्ता बनाओ, अब पूड़ी खानी है, मैं कल से वेट कर रही हूँ आपको। ओके बाय। ये देखिए कितनी सारी चीजें मम्मी लेके आई हैं, ये सारी हमारी बांदा की फेमस मिठाइयाँ हैं जो मम्मी लेके आई हैं, आपको दिखाती हूँ। अरे ये देखो, ये है बासु के फेमस सोहन हलवा। ये हमारे बांदा में बहुत फेमस है, पहले जब हम छोटे थे तब था बोड़ा हलवाई, बोड़ा के फेमस थे, अब बासु के फेमस हैं। ये वहाँ सबको बहुत पसंद है। और मम्मी दूसरा भी यही है क्या? दूसरा सोहन हलवा, फिर पेड़े हैं, पेड़े भी दिखा दो। अच्छा, ओहो सोन पापड़ी भी आई है दिवाली के बाद, मामी ने दिए हैं। अच्छा ये गाइस, ये हमारे जहाँ नाना जी का घर है वहाँ के फेमस पेड़े हैं, बहुत टेस्टी होते हैं। ये भी दिखाती हूँ, ये देखिए बांदा में एक जगह है तिनवारी, जहाँ हमारे नाना जी का हॉस्पिटल है, वहाँ के फेमस पेड़े हैं, तो ये भी काफ़ी टेस्टी होते हैं। तो काफ़ी मिठाई आ गई है। और ये प्लेटें क्यों लाई हो भाई? प्लेटों की कमी हो गई थी क्या? प्लेटें मुझे अच्छी लग गई, छोटी सी है, खोलो मम्मी जरा इधर। मुझे रोज खाना देती थी ना मामी। अच्छा, मामी से मैंने कई बार कह दिया कि ये मुझे बहुत अच्छा लगता है, छोटी छोटी। सब मम्मी का सामान ले आई हो क्या? मुझे मंगा के दे दिया। अच्छा क्यूट है, छोटी छोटी प्लेटें। हाँ एक पर्सन के लिए तो बढ़िया है ये। ये देखिए दोस्तों,
और इनका आपका खाना छोटी सी क्यूट सी प्लेट है, आपको दिखाती हूँ। ये देखो एप्पल बना है, नाइस गुड प्लेट। और ये क्या है मम्मी? तिल भी लाई हो, तिल के लड्डू। अच्छा गाइस, ये हमारे खेत के तिल है, हमारे खेत में हुए थे तो मम्मी ले आई हैं इतने से कि लड्डू बनाएंगी। और ये हम जो मेरी मामी का बेटा है वो डॉक्टर है, तो उसने ये वंश के लिए कुछ काढ़ा टाइप भेजा है, क्योंकि वंश को बहुत जल्दी जल्दी जुकाम होता है, तो ये काढ़ा वंश के लिए है। काफ़ी चीज़ें आ गई हैं दोस्तों। सो गाइस, मम्मी के आते ही हमने बनवा ली है उनसे पूड़ी सब्जी। बहुत दिनों के बाद पूड़ी खाने को मिल रही है, मज़ा आने वाला है। सब बढ़िया से लंच करते हैं। और ये मम्मी वहाँ से अचार भी लेके आई हैं, बोल रही हैं तीखा नहीं है मिर्च का अचार। सो बस बढ़िया सा लंच मिल गया है आज बड़े दिनों बाद। चलो अब लंच करके आपसे मिलते हूँ। 3 hours later. रेडी, रेस्ट वेस्ट हो गई ना प्रॉपर। अब मैंने इनको काम दे दिया है मेरे सारे कपड़े फोल्ड करने का, जो मैंने 2 वीक से, पूरे 2 वीक के कपड़े हैं गाइस, मैंने फोल्ड नहीं किए थे। क्योंकि डैडी ऐसा फोल्ड करते हैं कि प्रेस की ज़रूरत ही नहीं लगती, लगता है प्रेस करके रखा है इन्होंने। तो इसलिए मैं तो अपने कपड़े डैडी से ही फोल्ड करवाती हूँ। अब इन्हें मैंने अपनी ड्यूटी दे दी है, तो ये सारे कपड़े, और अभी मैं और थोड़े से उठा के ला रही हूँ जो मैंने कल धुले थे, तो अगर वो सूख गए होंगे तो वो भी दूंगी। ये तो लास्ट वीक के हैं, कल के तो अभी देने बाकी है। डैडी ला रही हूँ, हाँ अभी ला रही हूँ, बाहर फैले हैं सारे। तो आप ज़रा काम पे लगे रहिए। अब ये सारी ड्यूटी डैडी की है, मेरे कपड़ों की ड्यूटी डैडी की होती है, बाकी अपना मम्मी करती हैं, बट मेरे तो पापा ही करते हैं। अपने लिए सोन पापड़ी जो मेरी मामी ने भेजी थी, मामी ने भेजी तो मम्मी के लिए है, बट सच बताऊं तो ये मेरी फेवरेट मिठाई है, वन ऑफ द फेवरेट तो काजू बर्फ़ी है, बट ये भी मेरी काफ़ी फेवरेट है ये भी। और वो कौन सी होती है, एक और डोडा बर्फ़ी। तो ये कुछ मिठाइयाँ जो मैं खा लेती हूँ, वरना ज़्यादा मिठाई मैं खाती नहीं हूँ। और कभी ख़रीद के तो शायद ही मैंने मिठाई खाई है, तभी खाती हूँ जब कोई दे देता है। और इसकी इतनी मीम बन चुकी हैं कि अब कोई ये देता ही नहीं है, और इसलिए मैं ये खा ही नहीं पाती। तो फाइनली किसी ने तो दी, मामी ने मम्मी के लिए दी थी क्योंकि मम्मी को काफ़ी पसंद है, बट उन्हें ये नहीं पता था कि मुझे मम्मी से ज़्यादा पसंद है। और मैंने इतनी सारी ले ली है, और मुंह में बोलते बोलते भी मेरे पानी आ रहा है। अब इसे इंजॉय करती हूँ गाइस, और आपसे मिलूँगी थोड़ी देर बाद, पहले इसे खा लूँ। सो गाइस, फ़िलहाल मुझे जाना है मार्केट, क्योंकि एक बर्फ़ी की जो मेडिसिन है वो नहीं मिल रही है। कुछ दिन पहले हमने डॉक्टर से लिखवाई थी उसके जॉइंट्स के लिए, तो वो लेने के लिए अभी मुझे मार्केट जाना है। तो चलते हैं पेट शॉप, देखते, एक नई पेट शॉप पता चली है, वहाँ चलते हैं, पता करते हैं। होपफुली वो मेडिसिन वहाँ मिल जाएगी, और नहीं मिलेगी तो फिर और नोएडा जाके देखना पड़ेगा। फिलहाल तो यहीं से चल के चेक करके आते हैं। काम हो गया दिन भर, सोली सारी बस की थकान दूर हो गई। थकान दूर हो गई, बहुत थक गए थे। हाँ, तो अब हमारे काम पे लग गई हो। गाइस, पापा को जैसे मैंने कपड़े फोल्ड करने का काम दिया है, वैसे मम्मी को काम क्या दिया है हमें बताना जरा। आलू के पराठे बनाने के लिए। हाँ, तो गाइस हमने बहुत दिन से आलू के पराठे खाए नहीं थे जब से मम्मी गई थी, तो आते ही इनको सुबह पूड़ी की ड्यूटी दी थी, अब आलू के पराठे। जो मैंने इस 2 हफ्ते में नहीं खाया है ना, सारी डिमांड दे दी है। आज संडे है, मम्मी आज खिला दो। कल से आप तो चली गई थी तो मेरी डाइट वाइट सब खत्म हो गई थी, खीरे वीरे खाना बंद हो गया था, क्योंकि जो मैं वंश के लिए बना रही थी वही खा रही थी। तो अब फाइनली आप आ गई हो, तो आज तो खिला दो मुझे ये, क्योंकि बहुत दिन से खाया नहीं है। जितना मैं थकान उतार के आई हूँ उतना फिर से थका देना तुम। एक ही दिन में थक जाओगी, 2 हफ्ते की छुट्टी बनाई है आपने। जो मैं आराम करके आई हूँ वहाँ से, हाँ तो उतना तुम मेरा, हाँ, एक ही दिन में थक जाएंगी गाइस। एक दिन में मेरे को आलू के पराठे क्या खिला देंगी। और क्या डेली करना पड़ेगा आलू के पराठे? हाँ, तो अब करना पड़ेगा, आपका घर है, आप मालकिन हो, तो आलू के पराठे बढ़िया पतले पतले से खिलाओ। फिर कल से वापस मैं अपनी डाइटिंग शुरू करूंगी, डिनर स्किप करके सिर्फ सैलेड रहेगा डिनर में, ठीक है। खीरा खराब हो रहे हैं बहुत ज्यादा। हाँ, वो मैं अब वंश के लिए थोड़ा सा तो बनता नहीं था, फिर मैं खा लेती थी लालच में भी। अभी वो भी रखा है क्या, सैंडविच का सामान। हाँ, तो वो भी खा लेंगे, वो दिन में खाएंगे ना, रात में मैं अपना डिनर स्किप करूंगी ना, सुबह थोड़ी स्किप करूंगी। चलो जल्दी से बना दो, भूख लग रही है। मैं आती हूँ तब तक बर्फ़ी की दवाई लेकर। मेरे पुराने जो नवरात्रि वाले वीडियोस हैं उनमें देखा होगा ये पार्क डेवलप हो रहा था और ये फाउंटेन बन रहा था। अब देखिए फाउंटेन भी बन गया, और कितना सुंदर सिटिंग एरिया भी बना दिया है, और ये पाथवेज भी बना दिए हैं वॉक करने के लिए। बहुत ही ज़्यादा अच्छा बना दिया है इस पार्क को। कमेंट करके बताइएगा आपको कैसा लग रहा है। अभी मैं आई हूँ पेट शॉप, बर्फ़ी की एक दवाई लेनी थी, देखते हैं यहाँ मिलेगी कि नहीं। हाय ओली, हाय क्यूटू, आप तो बहुत शैतान हो।
हाँ टैबलेट चाहिए। 11 इयर्स का डॉग है। हाँ हाय क्यूटी। ये देखिए दोस्तों कैसे चिपका हुआ है। हाय क्यूटू। बर्फी की दवा तो नहीं मिली है, लेकिन भैया ने बोला है कि वो कल मंगवा देंगे, तो हम कल ले लेंगे। फिलहाल हेलो हेलो हेलो, अरे इधर आ। फिलहाल ये इग्नोर करते हुए हाथ नहीं दबाऊंगी, बस इसका हाथ नहीं दबाऊंगी मैं, इसके बस सेवा करते रहो। कल आपकी दवाई आ जाएगी, ठीक है? दवाई आ जाएगी कल आपकी विटामिन की गोलियां कल देखना, देख रहे हैं गाइस, सेवा, बस इसकी सेवा कर। अगर इसके पास बैठे हो तो बस इसके हाथ दबाओ, और कोई काम नहीं है। प्यार व्यार नहीं कराना है, बस ये हाथ दबाना है ऐसे ऐसे, बस ये करना है, सेवा करनी है। ये रुकने नहीं देगा गाइस, देखिएगा रुकने नहीं देगा। अरे बस सेवा करवाता रहेगा, पड़े पड़े मालिकों की तरह सोता रहता है। विटामिन की गोली है गाइस इसकी, ताकि इसके बोन्स के लिए हैं वो, बेसिकली बोन्स इसके मजबूत रहे, जॉइंट्स जो हैं। मैं नहीं दबा रही, मैं नहीं दबाऊंगी, जा रही हूँ मम्मी के पास, मैं जा रही हूँ मम्मी के पास। सो गाइस मम्मी ने मेरी बात मान ली है और बनाने शुरू कर दिए हैं सुंदर सुंदर से प्यारे प्यारे पतले पतले परांठे, हमारा आलू, और बढ़िया सी चाय भी बना रही हैं। अब आने वाला है फुल मज़ा डिनर में। बन गए मेरे आलू के पराठे, और सुबह भी मेरी बात मान के पूड़ियाँ बना दी थी, और अब मेरी बात मान के पराठे बन गए हैं। तो आज फुल डे मेरा फेवरेट खाना बना है, और अब मैं इसको एंजॉय करती हूँ। और आज के बाद मतलब कल मंडे से फाइनली हम लोग वापस से शुरू करेंगे अपनी डाइट, जो हम डाइट फॉलो कर रहे थे। मतलब मैंने स्टार्ट ही की थी, 2 हफ्ते ही हुए थे। मैं अपना डिनर स्किप कर रही थी, सिर्फ सैलेड खा रही थी डिनर में। तो वो कल से शुरू करेंगे वापस से, क्योंकि अभी मम्मी बीच में 2 हफ्ते चली गई थी, तो वो सब छूट गया था, वॉक भी छूट गई थी। तो कल से सब कुछ वापस स्टार्ट करेंगे, और कल से ये सब इतना ज़्यादा नहीं खाएंगे ऑयली फूड, कोशिश करेंगे जितना अवॉइड कर सके, और फिर से पतले होने की जर्नी स्टार्ट करेंगे। बाकी फिलहाल इस व्लॉग को करती हूँ यहीं पे एंड, यहीं तक रखते हैं। होपफुली आपको व्लॉग अच्छा लगा होगा, अगर अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक किए बिना बिल्कुल मत जाइएगा, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और मिलूंगी जल्दी आपसे बढ़िया से व्लॉग्स के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, अपने परिवार का ख्याल रखिए, खुश रहिए। टाटा।